हाय एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है करियर रीडिंग। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है एक्वेरियस यानी कुंभ, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। ओके मैं एक सांस में सब बोलना चाहती थी लेकिन हुआ नहीं। ओके लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, related to your career, what are the messages? Time raha to I will do little bit of love reading. I don't know, not sure, I'm not sure. Let's see, let's do some career reading first. What is the general message for the sign of Aquarius? कुंभ राशि वालों के लिए क्या जनरल मैसेज है? Eros, bottom of the deck, the lover. ये कार्ड यूजुअली यहाँ पे लवर का कार्ड आया है। आपका मैं देख रही थी करियर रीडिंग, और जो कनेक्शन, जो मैसेज आया है, इट्स रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू फिजिकल कनेक्शन विद समबडी। ओके, हो सकता है कि आप काफ़ी एक्टिव हो अभी। ओके, इन टर्म्स ऑफ लव आप में से कई लोग काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में कोई लवर दिखता है यहाँ पे। ओके, पास्ट में कोई आपकी एनर्जी फील्ड में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन है ऑलरेडी, और आप काफ़ी एक्टिव हो ऑलरेडी उनके साथ। ठीक है, तो आई डोंट नो ये आपके करियर रीडिंग में ये मैसेज क्यों आया है। आई हैव नो आइडिया। सो लेट्स टेक वन मोर मैसेज फॉर यू. Maybe this connection is helping you in your career some way or the other. I don't know what your career, पता नहीं क्या आपका करियर है क्या. The temple, the storm, पास्ट की एनर्जी, द स्टॉर्म. हो सकता है कि आपके करियर में पास्ट में आपने कोई, कहते हैं ना, तूफान जैसी सिचुएशन झेल चुके हो आप ऑलरेडी. ठीक है, स्टॉर्म क्या है? स्टॉर्म अनएक्सपेक्टेड है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. स्टॉर्म वो है जो अपने साथ पुरानी चीज़ों को लेके चला जाता है, फिर चीज़ें वो जगह खाली हो गई है. ठीक है, वहाँ पे फिर नई चीज़ों को आना है. सो हो सकता है कि आपके पास्ट में आप किसी करियर से रिलेटेड कोई स्टॉर्म आया हो. ओके, कोई बड़ा चेंज आया हो. ठीक है, तो अभी आपका क्या आया है? टेम्पल आया है. ठीक है, आपका लव, आपकी, आप में से कई लोगों की एक लव लाइफ चल रही है. ओके, जो काफ़ी फिजिकली एक्टिव है. फिजिकली एक्टिव, ठीक है, क्योंकि इरोज इरोटिका से रिलेटेड है ये. ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोई बॉन्ड है और फिजिकल लेवल पे काफ़ी एक्टिव है ये कनेक्शन. ठीक है, इसके साथ द टेम्पल आया है. इट्स एज इफ आपका जो लव कनेक्शन और आपका जो करियर है दोनों इंटरकनेक्टेड है. ओके, ये कनेक्शन आपके लिए लक लेके आ रहा है. विद द टेम्पल आपका करियर उस दिशा में जा रहा है जहां आप प्रे कर रहे थे, जिस दिशा में आप प्रे कर रहे थे. ठीक है, जैसा आप चाहते थे उस दिशा में जा रहा है. 1 सेकेंड. ओके, आई एम गोइंग टू टेक टैरो. ठीक है, डायरेक्टली टैरो में लेने जा रही हूँ. Let's see what are the career messages for the sign of Aquarius. What are the career messages for the sign of Aquarius? What are the career related messages? 9 of Wands. 3 cards मैं लूँगी. 9 of Wands. We have Death. We have 8 of Wands. Okay. बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स. पास्ट में आपका पूरा फोकस अपने काम पे था. ठीक है, पूरा फोकस. कपड़े फट गए हैं इस इंसान के, कपड़े फट गए. ठीक है, फुल फोकस ऑन वर्क. आप में से कई लोग काफ़ी फोकस थे और एक ही काम को बार बार करके, कहते हैं ना, एक्सपर्टीज गेन कर रहे थे. एक्सपर्ट ऑलमोस्ट बन चुके हो आप, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो गए आप में से कई लोग, और कई लोग काफ़ी फोकस के साथ काम कर रहे थे पास्ट में. ठीक है,
आपका सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड, जो बात करता है परसिवियरेंस की, ग्रिट। ओके, एक टेड टॉक है और आई डोंट रिमेंबर कौन है लेडी, हुएवर शी इज, इंडियन नहीं है, शी इज यूएस की है कोई। तो वो बता रही है कि रिसर्च के हिसाब से जो सक्सेस का क्राइटेरिया होता है, दैट इज नॉट टैलेंट। ओके, इट्स नॉट टैलेंट, इट्स नॉट इंटेलिजेंस, और भी कई चीजें जो हम लोग सोचते हैं, इट्स नॉट लक। ठीक है, वो बोल रही है कि सक्सेस का जो मेन क्राइटेरिया होता है, इट इज बेस्ड ऑन ग्रिट। ग्रिट क्या है? डे इन एंड डे आउट द एक्ट और द आर्ट ऑफ शोइंग अप। ठीक है, यानी उस चीज को करते रहना, गिव अप नहीं करना। चीजें बोरिंग हो सकती हैं, चीजें चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन गिव अप ना करना। तो आप इस ऐसे एक माइंडसेट पे हो कि आप गिव अप नहीं कर रहे। विद 9 ऑफ वॉन्ड्स यू आर फाइटिंग, दिस इज अ वुंडेड वॉरियर्स कार्ड। तो हो सकता है कि पास्ट में आपके एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं रहे, तब भी यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर नॉट गिविंग अप ऑन योर करियर, यू आर नॉट गिविंग अप ऑन योर ड्रीम्स। विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी सेंट्रल एनर्जी है डेथ की एनर्जी। आपका हो सकता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है करियर वाइज। ये या तो बाहर चेंज आ रहा है, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, या ये आपके अंदर ही चेंज आ रहा है। ठीक है, कैसे आप अपने करियर को देख रहे हो, कैसे आप अपने लाइफ को देख रहे हो, ओवरऑल कंप्लीट चेंज। ओके, आप में से कई लोग हो सकता है कि अपना करियर चेंज करें, करियर का जो फील्ड है वो चेंज करें, ओवरऑल काम करने का ढंग चेंज करें। ठीक है, आई क्लैरिफाई दिस। लास्ट आपका आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है। ठीक है, तो ये आपके करियर की मूवमेंट हो सकती है, ये आपके खुद की मूवमेंट हो सकती है। हो सकता है आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़े, लोगों से कम्युनिकेट करना पड़े। ये फास्ट पेस्ड एक्शन है। ठीक है, फास्ट पेस्ड एक्शन, या ओके, काफ़ी फास्ट रहने वाला है आपका करियर। कम्युनिकेशन के चैनल्स आप ओपन रखने वाले हो, लोगों से बात कर रहे हो, क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हो, कनेक्टेड हो। ठीक है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो शायद। सो व्हाई डू वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स? व्हाई डू वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स? वी हैव द हाई प्रीस्टेस। व्हाई डू वी हैव डेथ? वी हैव किंग ऑफ कप्स। Why do we have death one more time? We have knight of swords. Why do we have 8 of wands? Seven of cups. Bottom of the deck we have 8 of cups. आप में से कई लोग ना क्या कहते हैं, विद 8 of cups पास्ट में आपका फोकस था काम। ओके, करियर, एम्बिशन, आप काफी विड्रॉन थे, इमोशनल सिचुएशन से आप विड्रॉन थे। इमोशनली आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे ज़्यादा, आप प्रैक्टिकल लेवल पे इन्वेस्टेड थे, चीज़ों में, लोगों में हो सकता है, लेकिन आप इमोशनली विड्रॉन थे। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द हाई प्रीस्टेस। आप में से कई लोग हो सकता है कि टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो। ओके, मैं एक बार बुक पढ़ रही थी बहुत साल पहले, इट वॉज वॉरेन बफेट्स बुक। ठीक है, वॉरेन बफेट के बारे में ही है, एंड इट्स अ बायोलॉजी बोल रही हूँ, बायोग्राफी। ओके, यानी किसी और ने लिखी है उनकी लाइफ की स्टोरी। ठीक है, तो जब मैं वो पढ़ रही थी तो मैं अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे थे कि ओके, वॉरेन बफेट, हिज फ्रेंड चार्ली मुंगेर, और भी कई लोग थे। ठीक है, तो मैं क्या कर रही थी, मैं सोच रही, मैंने सबके सनसाइंस निकाले कि यार इन सबका सनसाइन क्या है। तो वॉरेन बफेट वाज वर्गो, चार्ली मुंगर आई थिंक वाज कैप्रिकॉन। तो मैं सोच रही यार ये सारे ये साइन वाले हैं, एक्वेरियस कहाँ है यार। ठीक है, और उस टाइम मेरे को ये क्लिक नहीं हुआ कि देखो, मैं ये नहीं चेक कर रही कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और कुछ भी नहीं। मैं चेक कर रही हूँ उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका सनसाइन क्या है। तो फिर मुझे अब पता चला है कि एक्वेरियस आर मोस्टली इनटू दिस एसोटेरिक और टैरो और स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों में एक्वेरियस आ गए हैं। ठीक है,
तो एनीवे बता रही थी मैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय हाई प्रीस्टेस। आप में से कई लोग हो सकता है कि इस यहाँ पे हो, यू नो, सम एसोटेरिक स्टफ, टैरो रीडिंग हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो इंट्यूशन है आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है आपका, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर। करियर में काफ़ी ग्रोथ होने वाली है और आप गिव अप नहीं कर रहे। दूसरा, अगर आप ऐसे किसी भी उसमें नहीं हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भी आपको पता है कि जिस भी फील्ड में आप हो, आप गिव अप नहीं कर रहे। आपको हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन यू आर नॉट गिविंग अप, बिकॉज आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि यहीं पे लगे रहना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। आप में से कई लोगों को ये इनर नोइंग है, ठीक है, कि जहाँ पे आप हो यू कैन शाइन ओवर देयर, ठीक है। तो आप में से कई लोग गिव अप नहीं कर रहे, ठीक है, करियर वाइज। सेकेंड कार्ड आया है डेथ का कार्ड। ओके, डेथ इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स। जैसे मैंने बताया था आपको कि पास्ट में जो है ना आपका 8 ऑफ कप्स आया था, यू वर इमोशनली विड्रॉन, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। अभी क्या हो रहा है कि यू आर कमिंग बैक टू योर सेल्फ, ठीक है, कमिंग बैक टू योर सेल्फ, कमिंग बैक टू योर इमोशंस, यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू योर सेल्फ। यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आप इमोशनली काफ़ी प्रेजेंट फील करेंगे, आप इमोशनली काफ़ी प्रेजेंट फील करेंगे और काफ़ी स्टेबल फील करने वाले हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद नाइट ऑफ सोर्ड्स आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। पास्ट में जैसे मैंने बताया था 8 ऑफ पेंटिकल्स 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, यानी आप बहुत फोकस थे नंबर्स पे, रिजल्ट्स पे, और इमोशनली आप विड्रॉन थे, इमोशनली आप वहाँ पे कनेक्टेड नहीं थे। अब आप इमोशनली भी कनेक्टेड हो और एक्शन ओरिएंटेड भी हो, सो दिस इज अ बिग चेंज कमिंग इन योर करियर, ठीक है। इमोशनली आप प्रेजेंट हो, आप इंजॉय करोगे अपने करियर को, आप इंजॉय करोगे, ओके। लास्ट कार्ड आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है विच इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ कप्स। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आपके पास हो सकता है और भी जॉब के ऑफर्स आए। आप एक बिजनेस कर रहे हो और भी बिजनेस से पैसे बनाने के ऑप्शंस आपके सामने आए, ठीक है। आपके लिए कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खुलने वाला है या खुल रहा है ऑलरेडी, ओके। सो नाउ लेट मी टेक सम करियर रिलेटेड ओरेकल कार्ड्स। What are the messages for the sign of Aquarius? What are the messages for the sign of Aquarius? तीन कार्ड्स मैं यहाँ से लेने वाली हूँ। Messages for the sign of Aquarius. What are the messages? 1, 2, 3. Bottom of the deck, Scribe. You have a great talent for writing and content creation. Your words have the power to influence others and you can use them to bring income. आप में से कई लोग अगर राइटर्स हैं, ठीक है, तो आपके लिए मैसेज है, ऑल्दो इट हैज़ कम इन पास्ट पोजिशन, फिर भी अगर आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और आप में वो स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि उसको एक्सप्लोर करें, आप वहाँ से इनकम बना सकते हैं, ठीक है। इट कैन रियली हेल्प यू। North Star, you are facing the future with excitement as you follow your dreams and embrace your passions in life. You are now on the path to your life's purpose. आप में से कई लोग अपना कहते हैं ना नॉर्थ नोड ऑलरेडी आपका एक्टिवेट हो चुका है, आप में से कई लोगों का, ठीक है। तो आप अपने पर्पस को फॉलो कर रहे हो ऑलरेडी, ओके। Assets, your investments are growing quickly. If you haven't started investing yet, now is the right time. Your future promises long-term stability. जब आप पैसे बना रहे हो तो देर आर टू थिंग्स मेनली, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज से आपको बता रही हूँ। एक तो आपको सेविंग करनी होती है, दूसरा आपको इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है, एसेट्स क्रिएट करने होते हैं। सो दिस इज योर साइन कि आप
कि अगर पैसे हैं ओके आपके बैंक अकाउंट में, तो यू नीड टू इन्वेस्ट इट, ठीक है। आप जिसमें भी इन्वेस्ट करोगे आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू क्रिएट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ओके। अभी अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो authority, your career is in the process of upgrading. There's an opportunity for you to become an authority in your field. Be the leader you wish you had. आप में से कई लोगों की पोजीशन में इंप्रूवमेंट हो सकती है, नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हो विद अथॉरिटी, ओके। आपका ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है विच इज़ वेरी गुड अगर आप पोजीशन ऑफ पावर में हो। ये बताता है इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में, यानी आप इमोशनली जो भी चल रहा है आपके आसपास, यू आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, ठीक है। तो दिस इज योर सेंट्रल कार्ड। आपका सेंट्रल कार्ड डेथ का कार्ड है। आप देखोगे कि आप अपने करियर को एक अलग ढंग से आगे ले जा रहे हो। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है द वे यू लुक एट योर करियर एंड द वे यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ, ठीक है। आप में से कई लोग अपनी बॉडी से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो। आपके इमोशंस जैसे कहते हैं ना वापस आ रहे हैं, आप फील करोगे। कई बार होता है ना जैसे पाँव सो जाता है, एक जगह पे बैठे बैठे हम पैर सो गया बोलते हैं ना, जब खड़े होते हैं तो पैर में जान नहीं होती है, देयर इज नो एनर्जी ओवर देयर, नथिंग लाइक, ऐसा लगता है कि ब्लड फ्लो नहीं है, शायद ब्लड फ्लो रुक जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो आपके इमोशंस ब्लॉक्ड थे, ठीक है। हो सकता है आपने डेलिबरेटली आपने अपने इमोशन साइड रखे थे और आप फोकस थे। अब आपके करियर में आप इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं और फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्टेबिलिटी। ऑलराइट, यहाँ पे जो भी मैसेजेस आए हैं बहुत अच्छे आए हैं आपके लिए। आप में से अगर राइटर्स हैं कोई, प्लीज़ एक्सप्लोर दैट। आप यूजुअली एक्वेरियस बहुत क्रिएटिव रहते हैं, तो राइटिंग की फील्ड, पोएट्री वगैरह वहाँ एक्सप्लोर करिए। देर आर सो मेनी वेबसाइट्स, वन आई कैन टेल यू medium.com, वहाँ पे सब राइटिंग करने के पैसे मिलते हैं। इफ़ यू हैव फॉलोअर्स तो उस टाइम सर्टन फॉलोअर्स होने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, यू गेट पेड, ठीक है। इसके अलावा freelance.com, वहाँ पे आप यू कैन राइट स्टोरीज, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्सप्लोर ऑल दैट, ओके। आपके लिए मैसेज है, ऑलरेडी आप नॉर्थ नोड के हिसाब से चल रहे हो, आपको अब पर्पस के हिसाब से चल रहे हो, जो आपकी लाइफ का पर्पस है उसमें आप अलाइंड हो, अपने एसेट्स क्रिएट करो। एंड द लास्ट वन इज, आप में से कई लोगों की जो पोजीशन है वो नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हो, ओके। सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू एक्वेरियस। आपकी लव लाइफ के लिए आई विल टेक वन कार्ड, वन मैसेज फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस regarding their love life. What is one message for the sign of Aquarius? Regarding their love life, one message. Seven of Cups. लव के मामले में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। I'll take one more card. एस ऑफ कप्स, ओके। काफ़ी ऑप्शंस होने के बावजूद एक कोई ऑप्शन है जहां आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो सकता है कि जिससे आप डील कर रहे हो वो भी काफ़ी इमोशनली इन्वेस्टेड है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। वन कार्ड टू क्लैरिफाई दिस, सेवन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। आपके जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें से किसी एक की तरफ आपकी नई शुरुआत हो सकती है। What is this message? Seven of Cups and this one Nine of Swords. आप में से कई लोग हो सकता है काफी स्ट्रेस ले रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके। What is this? Six of Cups. कोई पास्ट का इंसान हो सकता है, ओके। पास्ट का कोई इंसान हो सकता है जो आपसे रिकनेक्ट करना चाहता है, अपने इमोशंस आपको बताना चाहता है, ठीक है। तो what is going to happen in this situation? क्या हो रहा है एक्वेरियंस के लिए इस सिचुएशन में? वाटर साइन आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन हो सकता है आपका इनके साथ, यू कैन कम्युनिकेट विद दिस पर्सन बाय क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान बहुत धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। वर्गो हो सकता है, ये काफी स्लो मूविंग इंसान है, ये
हो सकता है पास्ट में आप इनके साथ डील कर चुके हो और आपको इन्होंने काफी स्ट्रेस किया है, तो ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है। ओके एक्वेरियस, व्हाट इज योर एडवाइस? आपकी क्या एडवाइस है आपके लिए? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, आपके लिए एडवाइस है। आपको ऑलरेडी पता है ये इंसान आपको कितना दुखी कर चुका है पास्ट में। ओके आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन का क्या आउटकम है? व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? द हर्मिट, वर्गो अगेन। ओके दिस मैसेज, ये मैसेज ऐसा मैसेज है कि इसको मैं रीड नहीं भी करती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, ये कोई इंसान आपके पास्ट का इंसान है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे हो, जिसने आपको बहुत कंफ्यूज किया हो। वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको इसने बहुत स्ट्रेस दिया है, ये खुद भी बहुत स्ट्रेस लेता है, ओवर थिंक करता है। ठीक है, वर्गो की एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर, पाइसिस काफी स्ट्रांग आया है। ठीक है, इसके बाद ये पास्ट से आप इनको जानते हो, ये आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपको काफ़ी मिस करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनको ट्रस्ट नहीं होता लोगों पे। ठीक है, जिस वजह से इनका जो स्पीड है बहुत स्लो है। पास्ट में भी इनकी स्पीड बहुत स्लो थी, अब ये दोबारा आपकी तरफ आना चाह रहे हैं या आने वाले हैं। ठीक है, एंड विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप काफ़ी लॉजिकल हो इस इंसान को लेके। अब पास्ट में आप झेल चुके ऑलरेडी, अब आप बहुत लॉजिकल हो इस इंसान को लेके, और आपकी एडवाइस इज टू नॉट, इनके साथ आप ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो तो अच्छा है, क्योंकि विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान आपके दिल पे खंजर मार मार के चला जाता है। ओके पास्ट में कर चुका है ये ऑलरेडी। विद द हाई प्रीस्टेस आपको पता है ये इंसान क्या ऑफर करता है आपको। ठीक है, इसका आउटकम द हर्मिट है, ये आपकी तरफ आएगा, आपसे अटेंशन लेगा या लेगी, दोबारा फिर गायब, दोबारा फिर आपको ये गोस्ट करने वाला है। ओके बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि इस इंसान का इंटेंशन कुछ और है, ये बस आपसे अटेंशन चाहता है ये इंसान। ओके एक्वेरियस, इस मैसेज को मैं ना भी पढ़ती तो चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके वॉट एवर, लेट्स सी हियर। अगर आप सिंगल हो, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेज है? सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, those Aquarius who are single and ready to mingle. What is the message for single Aquarius? आप लोग सिंगल ही रहो, वही बेस्ट है आपके लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, ओवर थिंक करते हो आप लोग, इतना ओवर थिंक करते हो कि एक्शन नहीं ले पाते। दिस इज लाइक एनालिसिस पैरालिसिस, इतना एनालाइज किया कि पैरालाइज हो गए, कुछ किया नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक द मून। ओके 1 minute, लेट्स सी व्हाई डू वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। Why do we have 8 of swords? The Emperor, Aries energy, the Hierophant, Taurus energy, King of Wands, Leo, Emperor, King of Wands, 8 of Swords, the Hierophant, bottom of the deck 5 of Pentacles. देखिए पास्ट की आपकी जो लव लाइफ है ना, बहुत ही दुखी रही है। ठीक है, विद 5 ऑफ पेंटिकल्स कुछ था नहीं, कुछ खास लव लाइफ आपकी कुछ खास थी नहीं। अगर रही भी थी तो लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया था पास्ट में। कई आपके पास जवाब से ज़्यादा सवाल थे। अगर आपका कोई कनेक्शन था तो आपके पास यू वर लेफ्ट विद मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। ठीक है, सो आप में से कई लोग ना अभी ऑलरेडी अपनी लव लाइफ के बारे में यही सोचते रहते हो कि आपको कमिटेड एक कनेक्शन मिल जाए। ओके किसी ढंग से कोई तो आ जाए और कमिट करके चला जाए, आपका कनेक्शन आगे बढ़े। द एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कई लोग बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो, गो गेटर, मैस्कुलिन एनर्जी, कंट्रोल करना चाहते हो सारी सिचुएशन को। दोनों एक्सट्रीमली मैस्कुलिन एनर्जी है, एरीज एंड लियो।
ओके, हो सकता है इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड इवन इफ यू आर अ वुमन और अ लेडी, यू आर स्टिल वेरी कंट्रोलिंग. आप अपने कनेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हो, अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हो, चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हो. 1 सेकेंड. ओके, लेट्स सी हियर. Eight of Swords and Hierophant. Why do we have Eight of Swords and the Hierophant? We have Queen of Wands, the Emperor, King of Wands, Queen of Pentacles, Three of Wands. Bottom of the deck, the World. आप में से कई लोग अभी इस वजह से भी सिंगल हो सकते हैं क्योंकि आपका कोई कनेक्शन खत्म हुआ है, ठीक है, और आप सिंगल हो. ऑलराइट. आप में से कई लोग कमिटमेंट नहीं चाहते. ओके, आप में से कुछ 2 सिचुएशंस हैं. आप में से कुछ लोग कमिटमेंट चाहते हो लेकिन आप ऐसे किसी इंसान के साथ हो जो कमिटमेंट देने को रेडी नहीं है या देना नहीं चाहता, या इस किस्म के लोगों से हमेशा मिलते हैं जो प्लेयर टाइप होते हैं, जिनको बस टाइम पास करना है. एक उस कैटेगरी के लोग हैं. दूसरे वो लोग हैं जो इस चीज़ को लेके स्ट्रेस लेते हैं कि कमिट ना करना पड़ जाए. कमिटमेंट नहीं चाहते, बस थोड़ा टाइम पास, मज़े मस्ती करना चाहते हैं. ठीक है, तो जिस वजह से आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, ओवर थिंक करते हो सिचुएशंस को. ठीक है, 2 सिचुएशंस मैंने बता दी आपकी. आप में से कई लोग एक्सट्रीमली मैस्कुलिन हो सकते हो, काफ़ी मैस्कुलिन. ओके, एक्शन लेना है. इवन इफ यू आर अ लेडी, आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहते हो कि आप चाहते हो आप ही कर दो, सब कुछ हो जाए जल्दी जल्दी, आगे आगे बात बढ़े. लेकिन इट सीम्स विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको पेशेंस की थोड़ी ज़रूरत है, थोड़ा रुकने की ज़रूरत है. 3 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट वेटिंग फॉर वन शिप टू अराइव. ठीक है, आपको ये अर्थ एनर्जी में आने की ज़रूरत है, थोड़ा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है. ओके, काफ़ी ज़्यादा फायर है आप में, आपको थोड़ा ज़मीन पे आने की ज़रूरत है. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग हियर. सो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ? वेयर इज़ दैट? 1 सेकेंड, लेट मी टेक अनदर डेक. What is coming towards you in your love life for all the singles? What is coming towards singles in their love life? 1 card, just 1 card. Express your love. Honeymoon. Let your friends help you. Bottom of the deck, make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. आप में से कई लोग ओवर एफर्ट लेते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लेते हो, जिससे कि कई बार दूसरा इंसान थोड़ा डर जाता है. ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. हो सकता है कि आपको ज़रूरत हो आपके फ्रेंड्स की हेल्प की. ओके, एक्सप्रेस योर लव एंड हनीमून. एक्सप्रेस योर लव एंड हनीमून. आप में से कई लोग थोड़ा अगर वेट करोगे तो हो सकता है कोई अर्थ साइन आपकी लाइफ में आए. ओके, कैप्रिकॉन स्पेसिफिकली, या कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो. लेकिन इस सिचुएशन के लिए आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है. आप अगर बहुत एक्शन ओरिएंटेड मोड में रहेंगे तो काम नहीं बनेगा, थोड़ा रिलैक्स करना है आपको. ओके, एक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. Okay, take care. Bye. Namaste.